HCF LCM क्लियर है एकदम। एप्लीकेशंस में कैसे, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको उसको पढ़ना है, एनालाइज करना है और आपको फिर आइडेंटिफाई करना है कि हमें इसमें क्या करना है, देन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5 फैक्टर्स इन मल्टीपल्स पार्ट 6। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। So today's part 6 of factors in multiple. Part 1 में मैंने आपको factors and उनकी properties, multiples and उनकी properties बताई थी। Part 2 में हमने divisibility test पढ़े थे। Part 3 prime factorization. Part 4 was of HCF. Part 5 LCM. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे applications of HCF and LCM। HCF and LCM की क्या एप्लीकेशंस हैं, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको उसको पढ़ना है, एनालाइज करना है और आपको फिर आइडेंटिफाई करना है कि हमें इसमें क्या करना है, देन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फिर आज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM के बीच में क्या रिलेशनशिप है? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा और कॉमन मतलब एक जैसा फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? ऐसा डिवाइजर जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, मतलब रिमाइंडर 0 हो। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा, कॉमन मतलब एक जैसा, मल्टीपल मतलब जो टेबल्स में आते हैं, जैसे 2 की टेबल का मल्टीपल क्या है, 2 का 5th मल्टीपल क्या है, 2 5s 10, 2 का 5th मल्टीपल है 10, 3 का 4th मल्टीपल है 12। ठीक है। नाउ आपको HCF LCM क्लियर है एकदम। एप्लीकेशंस में कैसे, अब देखिए, एक आप मेरे क्वेश्चन का सिंपल सा क्वेश्चन है, डेली लाइफ से आप बता सकते हैं। मेरे पास ये 2 रोल्स हैं रिबन के, एक रेड रोल है, एक ब्लू रोल है। इसमें 12 मीटर रिबन है, इसमें 18 मीटर रिबन है। ठीक है, 12 मीटर एंड 18 मीटर। ठीक है, अब मुझे इसमें से इक्वल लेंथ के पीसेस कट करने हैं, इक्वल लेंथ के पीसेस कट करने हैं इन रिबन्स के बंडल में से। अब जो मेरा ग्रेटेस्ट पीस होगा उसकी लेंथ क्या होगी, आप कैसे बताएंगे? ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट पीस, लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट पीस कैसे बताएंगे? ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, मतलब हाईएस्ट। आपको देखिए, आपने मेरे वर्ड्स में से ही कैच कर लिया कि हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जरा निकाल लीजिए, 12 की फैक्टर करिए, 2 6 12, 2 3 3 1 18 के प्राइम फैक्टर्स 2 9 9, 2 से नहीं जाएगा, 3 3 3। ठीक है, 12 की फैक्टर्स क्या है, 2 2 3। 18 के क्या फैक्टर्स है, 2 3 3। कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है, 2 2 है और 3 3 है। 2 multiplied by 3, 6 मीटर। ग्रेटेस्ट जो पीस होगा उसकी लेंथ क्या होगी, 6 मीटर्स। आई होप आप समझ गए कि एप्लीकेशंस में कैसे क्वेश्चन होते हैं, हमें क्या करना है LCM एंड HCF की एप्लीकेशन में। फिर रिलेशनशिप भी देखेंगे, वीडियो में मेरे साथ रहना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सो नाउ एप्लीकेशंस ऑफ HCF एंड LCM क्या होता है? एप्लीकेशंस में HCF और LCM के वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको उसको पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है, देन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। HCF कब निकालना है, LCM कब निकालना है, वो अब देखेंगे। The student of 2 classes are to stand separately into rows having same number of students। ठीक है, स्कूल में 2 क्लासेस हैं, उनके स्टूडेंट्स को सेपरेटली सेम नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स रहने हैं ईच रो में, सेपरेटली लाइन में खड़ा होना है, ठीक है। देयर आर 24 and 36 स्टूडेंट इन 2 क्लासेस, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल स्टैंड इन ईच रो, ठीक है। सपोज कीजिए 15 अगस्त आने वाला है, ठीक है, 15 अगस्त का प्रोग्राम होने वाला है और 2 क्लासेस है 5A एंड 5B, ठीक है। उसको ग्राउंड में अरेंज होना है सेपरेटली रोज में, ठीक है, और ऐसे अरेंज होना है कि हर रो में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो। अब सपोज कीजिए 5A में कितने स्टूडेंट्स हैं, 24 एंड 5B में 36। कैसा अरेंजमेंट होगा कि हर रो में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, बताइए जरा। चलिए देखिए, हाउ मेनी मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट। आपको क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा कि आपको HCF निकालना है या LCM निकालना है, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट। अगर इसमें लिखा होता मिनिमम, लीस्ट, तो आप LCM निकालते। अब क्या निकालेंगे, HCF। HCF में आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं या फिर डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं डिवीजन से करती हूं, ठीक। 24 आप क्या करते हैं, एज अ डिवाइजर लेते हैं, ठीक, एंड 36 एज अ डिविडेंड। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 24 से 36 को डिवाइड करना है। 24 1 जा 24, क्योंकि 24 2 जा होता है 48, वो 36 से ज्यादा होगा। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12, ठीक है। अब 12 हमारा डिवाइजर हो जाएगा एंड ये जो डिवाइजर था ये क्या बन जाता है, डिविडेंड। मैंने HCF में आपको बहुत डिटेल में बताया है ये मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वॉच कीजिएगा पार्ट 4 में, ठीक है। नाउ 12 2 जा 24, माइनस किया 0। लास्ट डिवाइजर जो होता है वो क्या होता है हमारा, HCF। HCF क्या आ गया, 12, ठीक है। 12 की रोज बनेंगी तो हम अरेंज हो पाएंगे इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। देखो 5A की 2 रो बनेंगी, एक में 12 आ गए, एक में 12 आ गए। 5B की 3 रो बनेंगी, एक में 12, एक में 12, एक में 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 12 36। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो क्या होंगे, 12, ठीक है। आपको आ गया कैसे सॉल्व करना है, कैसे एप्लीकेशन है। चलिए एक देखते हैं LCM का भी एग्जांपल। नाउ सी दिस, द हाई स्कूल मार्चिंग बैंड rehearses with either 6 or 10 members in every line. मार्चिंग बैंड मार्च पास्ट होगी, 15 अगस्त का प्रोग्राम देख के गए थे अभी 5A और 5B के बच्चे। क्या देखेंगे उसमें, मार्च पास्ट देखेंगे। नाउ हाई स्कूल मार्चिंग बैंड rehearses with either 6 or 10 members in every line. या तो 6 मेंबर्स हैं या 10 मेंबर्स हैं इन एवरी लाइन, रिहर्स कर रहे हैं। What is the least number of people that can be in the marching band? आपको लीस्ट नंबर ऑफ पीपल बताना है जो मार्चिंग बैंड में है। लीस्ट, स्मॉलेस्ट, लीस्ट मतलब LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे, ठीक है। हाई स्कूल मार्चिंग बैंड रिहर्स कर रहा है either 6 or 10 members in every line. What is the least number of members in the marching band? ठीक, आप LCM निकालेंगे। LCM आप फैक्टराइजेशन मेथड या फिर डिवीजन मेथड दोनों से कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड कर लेते हैं। 2 से देखिए 6 डिवाइड हो रहा है 3, 2 से 10 भी डिवाइड हो रहा है 5। अब 3 ना तो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, 3 से ही डिवाइड होगा एंड 5 से ही डिवाइड होगा। अब 1 1 हमें मिल गया, LCM आ गया। LCM क्या आया, 2 multiplied by 3 multiplied by 5, 2 3 is 6, 6 5 is 30। मीन्स अगर 30 स्टूडेंट्स होंगे, 30 मेंबर्स होंगे तो या तो 6 मेंबर्स होंगे लाइन में या 10। 6 मेंबर्स होंगे एक लाइन में तो कितनी लाइन होंगी, 6 5 जा 30। 10 मेंबर्स होंगे एक लाइन में तो कितनी लाइन होंगी, 10 3 30। अगर 6 मेंबर्स होंगे तो 5 लाइन होंगी, 10 मेंबर्स होंगे तो
3 लाइन होंगी। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि हमें कब HCF फाइंड करना है, कब LCM फाइंड करना है। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, तब आप HCF करेंगे, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, तब आप LCM करेंगे। आई होप आप समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चलिए देखते हैं HCF एंड LCM में क्या रिलेशनशिप है। दो नंबर्स ले लेते हैं, लेट अस टेक 9 एंड 12, ठीक है। लेट्स सपोज 9 एंड 12। अब मैं आपसे कहूं 9 एंड 12 का HCF निकालो। पहले 9 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से। 3 3 9। 12 के कर लेते हैं, 2 6 2 3 3, ठीक है। HCF में क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 2 2 3, ये हमने लिखे 12 के फैक्टर, ठीक है। 9 के फैक्टर क्या हो गए, 3 एंड 3। कॉमन फैक्टर क्या आया, तो HCF क्या हो गया हमारा, HCF क्या आया, 3, ठीक है। अब आपसे मैं कहूं LCM निकालो। LCM कैसे निकालते हैं, देखो इन्हीं फैक्टर्स में से LCM, एक तो हमारा 3 आ गया, फिर 2 2 3, ठीक है। HCF एंड LCM कैसे निकालते हैं, 3 3 2 2। LCM में क्या करते हैं, पहले तो जो कॉमन पेयर है वो ले लिया, फिर उसके बाद जितने भी सिंगल सिंगल बचे हैं वो भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, ठीक है। HCF क्या आ गया, 3, LCM क्या आ गया, 36, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं, इसको मैं रब कर दूं, अगर सी 9 एंड 12 का HCF क्या आया, 3, एंड LCM क्या आ गया, 36। प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड 12, मतलब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, 12 9 जा करो, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 108। और मैं कहूं HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM, HCF और LCM की मल्टीप्लाई करो जरा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 36 करो, 18 का 1 यहाँ है, 108। दोनों क्या आ रहे हैं, 108। 9 और 12 हमारे नंबर थे जिनका हमने HCF और LCM निकाला, उनकी मल्टीप्लाई मतलब उनका प्रोडक्ट किया तो 108 आया, और HCF और LCM का प्रोडक्ट किया तो 108 आया। अब हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं। चलिए क्या बना रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर is equals to HCF multiplied by LCM। ये रिलेशनशिप आ गई। अब अगर आपको कोई भी 3 चीजें पता है, सपोज कीजिए आपको HCF पता है, LCM पता है और फर्स्ट नंबर पता है, आपसे कहा जाए व्हाट इज द सेकेंड नंबर, आप बता देंगे। अगर आपको 2 नंबर पता है, उनका HCF पता है, आप LCM बता देंगे। बता देंगे नहीं बता देंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 numbers are 15 and 18. Their HCF is 3. Find the LCM. आप कर लेंगे क्या? Yes. Product of 2 numbers. Product of 2 numbers. First number, second number का product is equals to HCF into LCM. कर लेंगे। देखो product of 2 numbers, 2 नंबर क्या दे रखे हैं, 15 and 18, इनका product। HCF क्या दे रखा है, 3। आपको क्या फाइंड करना है, LCM। 3 को यहां ले आओ डिनोमिनेटर में, 3 से 15 कट जाएगा, 3 5 जा। अब 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या आ गया, LCM इज इक्वल्स टू 90। 18 5 जा देख लो, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 90। तो आप कर लेंगे। अगर आपको LCM दिया होता है, HCF पूछा गया होता, आप कर लेते। आपको HCF LCM दिया होता, एक नंबर मिसिंग होता, तब भी आप इस फॉर्मूले में पुट करके कर लेते। चलिए देखें अब आज का मैथ फैक्ट क्या है। नाउ सी टुडेज मैथ फैक्ट। आज का मैथ फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर 9 ones हैं, मतलब 9 बार 1 लिखा है, उसकी 9 बार 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3
5 6 7 8 9 9 तक चले, फिर रिवर्स हो जाएंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Isn't it interesting? पहले 1 से 9, फिर उल्टा 9 से 1. ठीक है? Isn't it interesting? So in this I have told you unique concept of application, LCM and LCM and a method. Keep watching my series. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel. And also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.